Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today we would study narration, special rules for imperative sentences. Dear guys, let us see how many types of imperative sentences are there. तो डियर गाइस, इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनसे आदेश का भाव निकलता है, अनुरोध का भाव निकलता है, प्रस्ताव का भाव निकलता है, सुझाव का भाव प्राप्त होता है, सलाह मिलती है, इच्छा व्यक्त करने के भाव भी इसमें समाहित होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंसेस की जो स्पेशल क्वालिटी है वो ये है कि ये मोस्टली क्रिया से शुरू होते हैं। कभी कभी रिक्वेस्ट टेंडर करने के लिए हम प्लीज और काइंडली का भी प्रयोग से इंपरेटिव सेंटेंसेस शुरू करते हैं। तो देखते हैं इंपरेटिव्स कितने तरह से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यूं समझिए कि पॉजिटिव इंपरेटिव जिसमें नॉट नहीं लगा होता, फिर नेगेटिव इंपरेटिव जिसमें नॉट भी लगा होता है, और एम्फैटिक इंपरेटिव इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज ओवर द वर्ब। हम वर्ब से पहले डू लगा देते हैं और एम्फैटिक इंपरेटिव्स डू से शुरू होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के इंपरेटिव्स किस तरह से इनडायरेक्ट में बदले जाते हैं, हम इस पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। तो डियर गाइस, वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेशल रूल्स फॉर इंपरेटिव्स। Positive imperatives. Dear guys, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, टेल, सजेस्ट या एडवाइस में चेंज कर लेते हैं। तो जैसा हमारे इंपरेटिव सेंटेंस का भावार्थ दिखाई देता है, उसी तरह से अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर या कमांड लगाते हैं, अगर अनुरोध का भाव है तो अर्ज, बेग, रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं, अगर सुझाव मिल रहा है तो सजेस्ट में चेंज करते हैं, अगर सलाह प्राप्त हो रही है तो हम एडवाइज में चेंज करते हैं। तो भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड एज पर द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ईदर इनटू ऑर्डर और कमांड, रिक्वेस्ट, बेग, अर्ज, आस्क, टेल, सजेस्ट और एडवाइस। फिर ये तो फर्स्ट रूल है। दूसरा रूल है कॉमाज
and comma and inverted commas are removed from direct narration. डायरेक्ट नरेशन से हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और जो हमारी वर्ब होती है उसको हम इन्फिनिटिव मोड दे देते हैं, यानी वर्ब में टू लगा देते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. He said to me, please lend me your scooter. Dear guys, रिपोर्टेड स्पीच देखिए, प्लीज लैंड मी यूर स्कूटर. अब प्लीज से हमें पता लग रहा है कि ये रिक्वेस्ट का भाव है, तो हम सेड टू को रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड या बेग्ड में चेंज करेंगे. तो देखिए हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी. डियर गाइस, देखिए ये प्लीज का पूरा भाव रिपोर्टेड स्पीच से प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए हम प्लीज को खारिज कर देंगे, रिमूव कर देंगे. कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और लेंड को इंफिनिटिव मोड दे देंगे, इंफिनिटिव विथ टू. तो लिखेंगे टू लेंड. ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड. अब भाई आगे देखिए, मी फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. सब्जेक्ट है ही, ये यहां नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए ही का नॉमिनेटिव केस यहां हिम हो जाएगा. ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम. अब देखिए यूर, ये जेनिटिव केस है सेकंड पर्सन का, तो ऑब्जेक्ट का जेनिटिव केस इस जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट है मी और मी का जेनिटिव केस है माय. तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माय स्कूटर. तो डियर गाइस, एग्जांपल के माध्यम से आपने ये देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज और काइंडली जैसे शब्द आते हैं तो हम उनको हटा देते हैं, क्योंकि उनका भाव रिपोर्टेड स्पीच से क्लियर हो जाता है. दूसरा एग्जांपल देखें. अब इसमें देखिए कम फास्ट. कम फास्ट से ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डर या कमांड का फीलिंग हो रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या कमांड में चेंज कर देंगे. तो देखिए कैसे करते हैं. इसे हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे और लिखेंगे ही ऑर्डर्ड हर. फिर कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और इस कम को इंफिनिटिव मोड दे देंगे, टू कम फास्ट.
डियर गाइस, एक और एग्जांपल देखते हैं। Doctor said to patient, take this medicine regularly for 3 days. डियर गाइस, देखिए, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को देख रहे हैं तो टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 3 डेज, ये एक सलाह है कि इस औषधि को नियमित रूप से 3 दिन लें। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में चेंज करेंगे और हम लिखेंगे डॉक्टर advised the patient, doctor advised patient अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और इसको हम इन्फिनिटिव विथ टू का मोड देंगे। तो टू टेक दैट मेडिसिन, दिस मेडिसिन किस में चेंज हो जाएगा? दैट मेडिसिन में। टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली फॉर 3 डेज। रेगुलरली फॉर 3 डेज। कहने का मतलब यह है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के भाव के अनुसार आस्क, टेल, ऑर्डर, सजेस्ट, एडवाइज, प्रे ऐसे शब्दों में बदल देते हैं। फिर कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं और वर्ब को टू से जोड़ देते हैं। सरल भाषा में अगर आप समझें तो वर्ब के पहले टू लगा देते हैं और इसके बाद क्लॉज में अगर जनरल रूल्स एप्लीकेबल हैं तो उन्हें अप्लाई करते हैं। डियर गाइस, अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव इंपरेटिव्स। तो देखिए, नेगेटिव इंपरेटिव्स नेगेटिव इंपरेटिव्स वे होते हैं जिनमें नॉट लगा होता है, डू नॉट से शुरू होते हैं। नेगेटिव इंपरेटिव्स मोस्टली डू नॉट से शुरू होते हैं और इनको चेंज करने के लिए 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार हम बदल देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर वर्ब को इन्फिनिटिव मोड देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को सीधे फॉरवर्ड में चेंज करते हैं और वर्ब को इन्फिनिटिव मोड देते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि हम वर्ब को प्राइवेट में चेंज करते हैं और
कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर फ्रॉम से जिरंडल मोड दे करके जोड़ते हैं। तो तीनों तरीके हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं और देखिए कि कैसे करते हैं नेगेटिव्स के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज। तो पहला तरीका है रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार बदलते हैं। दूसरा कामा और इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट को नॉट टू से जोड़ते हैं। डियर गाइस, एग्जाम्पल देखें। The teacher said to Mahesh, don't peep out of the class. देखिएगा, इस कक्षा के बाहर मत झांको, यह एक आदेश या निर्देश की श्रेणी में आता है। तो हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे इंस्ट्रक्टेड या ऑर्डर में। तो इसका इनडायरेक्ट देखें, द टीचर ऑर्डर्ड महेश। अब इस कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और दोनों पार्ट को हम नॉट टू से जोड़ देंगे। तो नॉट टू, डू नॉट हटाएंगे, नॉट टू से जोड़ने के बाद डू नॉट को हटा देंगे, नॉट टू कीप आउट ऑफ द क्लास। डियर गाइस, दूसरा एग्जांपल देखें। The slogan said, poster said, the poster said, पोस्टर में लिखा था, क्या लिखा था? डू नॉट स्पीट हियर, यहां न थूकें। तो ये क्या है? इट्स ए सॉर्ट ऑफ सजेशन। तो इसका इनडायरेक्ट हम लिखेंगे द पोस्टर suggested
अब देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, डोंट हटाएंगे और नॉट टू से जोड़ेंगे। नॉट टू इट देयर, ईयर को देयर में चेंज कर लेंगे। डियर गाइस, इंपेरेटिव्स को तो एक तरीका ये था जिससे आपने चेंज किया। एक दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका देखें। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करें। दूसरा, कामा एंड इन्वर्टेड कामास को हटाकर वर्ब को इन्फिनेटिव विद टू मोड में लिखें। इन्फिनेटिव विद टू मोड में लिखें। डियर गाइस, एग्जांपल्स देखें। टीचर सेड डोंट कम इन। टीचर ने कहा अंदर मत आओ। अब सीधे हमें वाक्य के भाव से कोई मतलब नहीं है। डोंट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, डोंट हटाएंगे और वर्ब को इन्फिनिटिव मोड दे देंगे। देखिए, the teacher forbade, the teacher forbade, don't हटाएंगे, to come in। डियर गाइस, दूसरा एग्जांपल देखें। She said, don't tease me। डियर गाइस, सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कीजिए। तो लिखेंगे she forbade, डोंट हटाइए, she forbade to tease। अब डियर गाइस देखिए, मी सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो सी का ऑब्जेक्ट है हर। she forbade to tease her। डियर गाइस, चलिए एक तीसरा तरीका देखते हैं। नेगेटिव इंपेरेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज कर दें।
डियर गाइस, तीसरा तरीका है जिसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिट में चेंज करें। फिर दूसरा है कामा एंड इन्वर्टेड कामाज को हटाकर फ्रॉम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करें तथा डू नॉट को हटा दें। देखिए, the doctor said to patient, do not leave your bed unnecessarily. गाइस देखें, अब हम सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिट में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे द डॉक्टर प्रोहिबिटेड द पेशेंट। डियर गाइस, अब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और डू नॉट को भी गायब करेंगे और फिर जोड़ेंगे फ्रॉम और लीव का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। फ्रॉम लीविंग, अब यूअर चेंज हो जाएगा पेशेंट के अकॉर्डिंगली हिज में। फ्रॉम लीविंग हिज बेड unnecessarily। तो डियर गाइस, इंपरेटिव्स को चेंज करने के आपने ये 3 तरीके देखे। अब चलिए थोड़ा इंफैटिक इंपरेटिव्स पे नजर डाल लेते हैं। emphatic imperatives। डियर गाइस, वर्ब में डू लगा रहता है, जैसे she said to me, do have a cup of tea। इसका मतलब वह मुझ पर चाय पीने के लिए आमंत्रणात्मक दबाव डाल रही है। तो
हम क्या करेंगे, हम इस डू को हटा देंगे और सेड टू मी, सेड टू की जगह अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो सी अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड मी, और इसको इन्फिनिटिव मोड दे देंगे, टू हैव ए कप ऑफ टी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इस एम्फेसिस को हम रिपोर्टेड स्पीच में ले आए। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, do come here soon। इसका मतलब टीचर बच्चों पर जल्दी पहुंचने का दबाव डाल रहा है। तो हम लिखेंगे द टीचर commanded students to do हटाएंगे, go there soon, to go there soon। Dear guys, hope you must have enjoyed this video lecture। Watch this video again and again from top to toe. Keep smiling because one is best at the smiles. Bye.